डियर फ्रेंड्स, दिस इज नाज़िया मलिक विद यू स्टाइल एंड यू में हर दफ़ा इंसान के लिए कोई ना कोई डिफरेंट स्टाइल जो है उसके लिए एक माइंड थिंकिंग या उसकी अपनी पर्सनालिटी में चेंज लेकर आता है। इसी तरह हम हमेशा कहते हैं सबको कि अपने आउटफिट को या अपने स्टाइल में आप चेंजेस लेकर आएँ। तभी आप देखिए ना, दिन ब दिन फैशन भी चेंज होता रहता है, इसलिए कि आपका मूड चेंज होता है तो आपकी पर्सनालिटी में चेंज आता है, पर्सनालिटी में चेंज आता है तो आप बड़ी पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। आज मैंने साड़ी स्टाइल पहना है, आप हमेशा मुझे कोई ना कोई डिफरेंट आउटफिट में देखते हैं, डिफरेंट वार्डरोब में देखते हैं। आप बात ले लें किसी मीडिया की या बात ले लें इवेंट की। मीडिया में आप ये देखें कि मूवी हो, चाहे वो ड्रामाज हो या कोई भी होस्टिंग के शोज वगैरह, हर जगह पर डिफरेंट अटायर की ज़रूरत पड़ती है। तो उन डिफरेंट अटायर से हम बात करेंगे कि किस तरह के किरदारों में कैसे कैसे वार्डरोब्स अच्छे लगते हैं, ये सब बात करेंगे आज अपने शो में। हमारे साथ जो मेहमान होंगे, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जिनका आउटफिट मैंने आज पहना हुआ है, गुज़ेल बाय आसमा इमरान। वंडरफुल आउटफिट, आज उनकी कलेक्शन आप देखेंगे और साथ साथ उनको ये देखेंगे कि किस तरह से जब वो अपने क्लाइंट से डील करती हैं, जब ख़वातीन उनके आउटलेट आती हैं तो किस तरह से वो उनसे जो है बातचीत करती हैं, कैसा वो अपना लुक रखती हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी प्रोफेशनल खातून के लिए। तो वो अपना मेकअप भी करके दिखाएंगी आपको और अपने बारे में बताएंगी। और हमारे साथ है सना सहर, जो प्रोडक्शन हेड भी हैं और साथ साथ प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने उनके काम होते हैं वो सर अंजाम देती हैं। आपको ये भी बताएं कि बेसिकली जो है वो बहुत अच्छा जो है वो अटायर्स के हवाले से गाइड भी करती हैं, बल्कि वो अटायर को बड़े जो है ना फिल्म में हो चाहे वो ड्रामाज में हो देखती भी हैं। तो उनसे हम मालूम करेंगे कैसे कैसे रोल्स में कौन कौन से अटायर्स की ज़रूरत होती है। और हमारे साथ होंगे आमिर, ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर, उनके हम अपने अटायर के हवाले से बात करेंगे। एंड वी हैव होस्ट जो बहुत अच्छी एंकरिंग भी करते हैं, राहील बेग, हम उनके अटायर के हवाले से बात करेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। ऑलराइट जी, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं सना से बात करूंगी। सना, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी किसी रोल में जाते हैं या आपको पता होता है कि ये किरदार है, इसके लिए ऐसा वार्डरोब होना चाहिए, तो आप लोगों के दिमाग में, अस्मा आपसे भी सवाल और आपसे भी, पहले मैं सना से पूछूंगी, क्या आता है दिमाग में कि इस वार्डरोब को कैसे क्रिएट करना है? बेसिकली जब भी कोई कैरेक्टर स्क्रिप्ट से रिगार्डिंग हम लोग कंसीव करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो हमारा जो रियल सोसाइटी है उससे कनेक्टिविटी हो उसकी ना, तो उस तरह से हम अपने कैरेक्टर के वार्डरोब को बिल्डअप करते हैं। सेकंड थिंग ये कि उसके हम कलर पैलेट्स, ठीक है, कलर पैलेट्स के साथ हम उसकी स्टाइलिंग, ठीक है, उसकी स्टाइलिंग कट्स, उसकी तरफ हम जाते हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक सवाल है, क्या आप लोग ये देखते हैं कि रियलिटी की तरफ हो या ये भी देखते हैं कि ये हमारे ड्रामे की रेटिंग भी लेकर आएगा ये वाली चीज़ या नहीं लेकर आएगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं, जब हम कोई कैरेक्टर कास्ट करते हैं, पहली बात तो ये कि वो कैरेक्टर ही ऐसा कास्ट हुआ होता है जो उस सब्जेक्ट पे, उस स्टोरी पे सूट कर रहा हो, ठीक है। फिर उसका जो वार्डरोब है उस कैरेक्टर को इन्हेंस करता है। तो उसमें ये होता है कि ऑब्वियसली हम जो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है उससे हटके कुछ नहीं करते, ठीक है। जो उस कैरेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है उससे ही रिलेटेड वार्डरोब डिसाइड किया जाता है।
ओके सही। अच्छा मैं अस्मा से सवाल करूँ। अस्मा अभी आप मतलब हर दफ़ा जो है कोई ना कोई, चाहे वो एंकर्स हों, चाहे वो ड्रामाज हों, चाहे वो कोई भी रिलेटेड जो है इंडस्ट्री से इवेंट्स हों, आपके वार्डरोब्स जाते हैं, आपको सबसे डिफ़िकल्ट किसको वार्डरोब देना लगता है, ड्रामास को या एंकर्स को? क्या आपको डिफ़िकल्ट लगता है सबसे ज़्यादा? मॉर्निंग शो होस्ट को। क्यों? उनको डेली के लिए चाहिए होते हैं और उनको हर दफ़ा न्यू चाहिए होता है। हाँ, न्यू भी हो, ट्रेंडी भी हो, स्टाइलिश भी हो, उनके लिए मुश्किल हो जाता उनके है। लिए मुश्किल हो जाता है, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मतलब वो, हाँ, आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, उनके लिए क्या मुश्किल होता है? उनके लिए भी मुश्किल होता है कि उनको एवरीडे डिफरेंट कलर, डिफरेंट चीज़ और नया लुक चाहिए होता है। क्या चीज़ उनको बेसिकली चाहिए होती है? उनके माइंड में क्या होता है जो आपसे डिस्कस करते हैं? उनके माइंड में तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन उनको डिफरेंट चाहिए होता है। बस डिफरेंट चाहिए। डिफरेंट चाहिए, रिपीट ना हो। जो उन्होंने एक दफ़ा वेयर कर लिया वो नहीं वेयर करना पसंद करती, उनको डिफरेंट चाहिए। डिफरेंट कट हो, डिफरेंट कलर हो, न्यू लुक हो। ओके राहिल, क्योंकि होस्टिंग करते हैं, राहिल आपके लिए कितना वो होता है कि अपने वार्डरोब का कैसे ख्याल रखें? और आपका शो भी ऐसा है थोड़ा सा कि वो सोशल इश्यूज से रिलेटेड है, तो उसमें भी क्या वार्डरोब का कोई ख्याल रखना पड़ता है? अच्छा देखिए, क्योंकि रोड शो के लिए तो आपको कैजुअली ड्रेस चाहिए होती है। हाँ। जितना आप इजी होंगे उतना आप इजीली लोगों से बातचीत कर सकेंगे, तो कैजुअली होता है। और अगर आप किसी रेड कारपेट पे जा रहे हैं, किसी इवेंट पे हैं या प्रीमियर्स पे हैं, तो यकीनन डिफरेंट होता है। जैसे लोग जैसे पहचान लेते हैं आपको कि वही है? हाँ बिल्कुल राहिल है पहचान या लेते हैं। नहीं अगर बाल लो तो फिर थोड़ा मुश्किल हो है? जाता है। ये जो कोर्ट में आया हुआ है, ये वही कैजुअल फिर रहा था, ये वही है या नहीं है? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। और क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मियाँ जैसे स्टार्ट होने वाली हैं, तो कभी बाल बांध लिए जाते हैं, कभी खुले रहते हैं, तो बंदे बालों से थोड़ा सा बालों होता का है। कैसे ख्याल रखते हो ये तो बताओ जरा। तो बाल- हमें भी पूछने की जरूरत है आपसे। माशाल्लाह से इन्होंने हमेशा अपने बालों का बड़ा ख्याल रखा है, हमेशा से लंबे बाल रहे हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं बालों? अच्छा, बालों के लिए कोई खास चीज इस्तेमाल नहीं करता हूँ, बस रिकॉर्डिंग से पहले स्ट्रेटनर जरूर होता है। अच्छा। और कोई तेल एक्सटेंसो वेल, कोई कोई ऐसी खास नहीं। शैम्पू? शैम्पू भी नॉर्मल ही यूज होता है, कोई ऐसा खास नहीं है। मगर कुछ खास नहीं? कुछ खास Genetic नहीं, है? ये इसी तरह से समझ लें आप, Good है। नेचुरली चला आ रहा है। नेचुरली चला रहा। ओके आमिर, आप अपने वार्डरोब्स का कैसे ख्याल रखते हैं? एक तो आपका लुक जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट सा लुक है, और आपको पता है ये क्या तो कुदरती बन गया अल्लाह की तरफ से। मैं इसमें कोई ख्याल नहीं करता। कुछ ख्याल नहीं रखते। जितना खराब लगेगा उतना ही निखार आएगा, निखार आ जाता उतना ही है। निखार आता है। अच्छा, ड्रामों के हिसाब से आप देख रहे होते हैं कि मेरा ये कैरेक्टर है, कि मुझे ये ऐसा है, और फिल्में भी आपने क्योंकि की हैं तो फिल्म के हिसाब से भी आप देख रहे होते हैं? बस दोनों तरफ चेक देखना पड़ता है अपने आप को। बस ये कि जहाँ पे जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। बाकी तो जो अच्छा लग जाए वो फिर हो रोल्स जाता को है। देखते हैं कि ये रोल होना चाहिए मेरे लिए या नहीं होना चाहिए? क्या चीज? रोल जो आपका होता है। रोल मैंने कभी भी आज तक जो है ना, रोल के लिए नहीं कहा मुझे हीरो बनना है तो हीरो ही बनाए मुझे। हाँ मैंने कहा जो मुझे सूट करता है आपके ऊपर वो करूंगा मैं। अच्छा। और उसी पे आपकी महारत है कि आप आगे उस पे करके दिखाएं। अब विलन का रोल मिलता है तो आप विलन का करके दिखाएं, फिर आप विलन बन के दिखाते हैं। बन के दिखाएं पूरा। तो एक्टर का मीन्स वही है कि आप उसको लेके चलें जो आपको रोल दे। ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टर्स का अब हम पूछते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, सनाई बताएं कि अगर कोई डाकू का कैरेक्टर हो तो क्या उसको आप लुक देंगी? डाकू का कैरेक्टर है तो ज़्यादातर हम उसको कभी कभार शलवार कमीज़ के साथ कुछ मफलर, कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ बड़ी बड़ी मुछें होंगी या नहीं? हाँ, हम उसके वार्डरोब देखते हैं। वार्डरोब के साथ साथ हम उसके फेस के उस पर मेकअप में भी कुछ उसको इनहांस करते चेंज हैं। कर देते हैं। अच्छा ये बताएं, अगर बिजनेसमैन हो तो क्या कैसा? बिजनेसमैन तो सूटेड बूटेड ही अच्छा लगता है, उसको टाई लगी हुई है। और आजकल जितने भी शश के बिजनेसमैन पे आप लगा दे, थोड़ा सा एक सिंपल कैरेक्टर होता है ना, एक डिसेंट सा, छोटे से बाल और फुल जेलिंग हुए हुए, और टाई और कोट और यही सब चीजें, और हाथ में ब्रीफ मेरी केस। भी जहन में ब्रीफ केस जरा एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा हो गया, नहीं ऑफिस आ रहा है ब्रीफ ना, केस पीछे वाला बेचारा बंदा उसका असिस्टेंट पकड़ के ला रहा वो होगा बिजनेसमैन ना। ऑफिस घुस रहा है ना, वो भी इसके हाथ में रूम में आ गया अपने। चलो ठीक है, वो उसमें आ गया। अब आप ये बताएं, कोई हीरोइन का कैरेक्टर? मैं करूंगा नहीं आपने क्यों करना है, आपने बताना है आमिर। हीरोइन के लिए तो क्या आप सबसे क्या सजेस्ट करेंगे वार्डरोब उनके लिए? मैं हीरोइन के लिए तो आप समझ लें, हीरोइन के लिए अच्छा उसकी फिजिक बड़ी अच्छी होनी चाहिए। हाँ। सबसे पहले तो सबसे पहले ये देखिए, लड़की जो है ना वो फिट होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए, मोटी नहीं हो। मोटी नहीं होनी चाहिए, वो सही तो है। हीरोइन फिर मानी हीरोइन जाएगी, है, वरना सही तो है। फिर वो हाँ। दूसरी इसको ये है वार्डरोब कि क्या होगा उसका? उनका मेरे ख्याल जीन्स और टी शर्ट अच्छा लगेगा। वही ना, तो बिल्कुल ही अलग ही कर दिया उसका, जीन्स और टी शर्ट। मतलब आपको जीन्स और टी शर्ट वाली लड़कियां पसंद है?
जीन्स और टी शर्ट पे हीरोइन अच्छी लगती है। हीरोइन अच्छी लगती है। लेकिन अभी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, अभी स्लिम नहीं, अभी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अभी साइकिल हमारी चेंज हुई चेंज हुई है हाँ, थोड़ी सी। बहुत ज्यादा स्लिम नहीं, वो स्किनी तो भी नहीं अपनी चल अपनी अपनी जहन का हाँ, बता अभी रहे हैं ना इनके कि वो कह रहे हैं भाई अगर वो किसी को उनको फिट ऐसी मिलेंगे, हीरोइन चाहिए। तो कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ हीरोइन जो है ना वो फिट होनी चाहिए। एक्शन मूवी के लिए तो ऐसी ही होती है। एक्शन मूवी उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया कि एक्शन मूवी। अच्छा चले ये बताइए आसमा कि चले इन्होंने तो एक्शन फिल्म की, इनके जहन में एक्शन फिल्म था। अगर ऐसा हो कि वो नहीं होता जो गाने वाली जो होती हैं, गाने शाने चल रहे हैं और वो बड़े बड़े पहाड़ों पर गीत गाए जा रहे हैं, ऐसी हीरोइन हो तो क्या कह उनको आप लोग देंगी? आपने तो मुझे सुल्तान राय वाला जमाना याद करवा दिया। मुझे भी यही याद है गंदा सा लेके मैं तो मोहित मराठा लाचा की और बात कर रही थी। कुर्ता पहना हुआ और साथ दुपट्टा, अच्छा आप वो उस सोच पर आई हैं, ठीक है सही है। आपके पहाड़ों वाले सीन से। ये पहाड़ वो तो वही मराद वाले पे आई थी, मैं तो जेबर वही वो तो 70s का दौर आ हाँ, गया ना, नहीं, तो हाँ, 60s का था वो तो। उसमें तो वो साड़ीज भी साड़ी ज्यादातर होती थी। और जूड़ा और पहले आपकी तरफ आते हैं ना वो जो सुल्तान राही वाला दौर है, उस पे बताएं। उसमें लाचा बड़े-बड़े लाचा और कुर्ता। कुर्ता और छोटी वो जैकेट सी पहनती थी ऊपर। हाँ, तो वो आपको अच्छा लगेगा, वैसा वार्डरोब देंगी आप? नहीं, मैं तो आजकल तो के मैं तो दौर का आपका दूंगी। वार्डरोब पूछ रही हूँ, आपके जहन में क्या है? मैं तो उसको डिसेंट सा दूंगी। क्या डिसेंट देंगी? मैं उसको लाइक नॉर्मल और ट्रेडिशनल सा हो जो एक हीरोइन लहंगा पे अच्छा चोली? लगता है। लहंगा चोली भी हो सकता है, साड़ी भी पहन सकती है साड़ी वो। पहन सकते हैं, डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट हो बाल कैसे होने चाहिए? जो दिखा रहे हैं आजकल ना, अगर इस तरह के कैरेक्टर हम कुछ कंसीव करते हैं तो उसमें हम घेर वाली शलवार के साथ शॉर्ट शर्ट्स कर देते हैं, कुछ फ्लोरल प्रिंटेड दुपट्टे, तो उससे कैरेक्टर हम अपना इनहेंस इस तरह की गाँव की, अगर इस तरह के हम ट्रेडिशनल लड़की को ही दिखा रहे हैं तो हम स्क्रीन के ऊपर या ड्रामा में इस तरह से करते हैं हर उसको। एक की अपनी अपनी एक सोच है। जिस तरह आपने कहा ना कि आपका ये उन्होंने बिल्कुल अपना डिफरेंट डिस्क्राइब किया। अब मुझे लहंगा चोली पसंद है, मतलब हर कोई, चले इनसे भी हीरोइन का पूछ लेते हैं, बाकी सबसे हीरोइन का पूछ लिया। आपके जहन में हीरोइन अच्छा देखिए, हीरोइन तो पूरा एक मुकम्मल पैकेज होता है ना, हाँ। जो ग्लैमरस भी होती है, हाँ। पूरे ड्रामाटिक भी होती है और सीधी सी मासूम सी लड़की भी होती है, तो उसके मुख्तलिफ शेड्स हैं। तो जिस शेड्स में जाएगी, जिस किरदार में जाएगी, वैसे वैसे ही लिबास आएगा। वार्डरोब क्या होना चाहिए? अच्छा, वार्डरोब उसका देखिए, हीरोइन ज्यादातर ग्लैमरस ही अच्छी लगती हैं। ग्लैमर क्या पहले? मैं इनका साथ दूंगा। अच्छा, देखिए, क्योंकि देखिए अगर जीन्स वही में बात तो मैं बता रही हूँ असल में। अगर जीन्स टी शर्ट और एक उसमें जैकेट में, शॉर्ट जैकेट में, तो उसमें लुक अच्छा लगता ये है। और आप चाहेंगे कि ऐसी हीरोइन ऐसी हीरोइन आए। और अगर पहाड़ी इलाकों में तो जाहिर सी बात है, वो एक रिवायती वहाँ की थोड़ी सी सकाफत जो को वहाँ रखते पर हो। सकाफत होगी, फिर उसी के वो हिसाब कैप से। लगाए हुई और वो घेरदार चीजें, वो और जो वो शबनम जी वो का भी बिहार गाना टाइप ना, की जो होती है। आएगा दिल भर जाना कह दूं, कुछ इस तरह का गाना। तो वो उसके वो लिहाज उस हिसाब ठीक से, है। तो वो एक चीज़ तो है जहन ये एक हमें आज जो है ना जरा समझ आया कि कैरेक्टर जब आप डेवलप कर रहे होते हैं तो हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। तो फिल्म देखने वालों की भी या ड्रामा देखने वालों की भी अपनी सोच होती है, हर कोई अपने एंगल से सोच रहा। तो ये बड़े सेंसिटिव होता है कि आप जब किसी का वार्डरोब बना रहे होते हैं, इवन जब एज अ डिजाइनर आप इवेंट्स के लिए वार्डरोब बनाती है तो लोग बड़ी चिक चिक करते होंगे कि ये कलर, ये इस तरह का, ये ऐसा वार्डरोब, ये ऐसी चीज। और पीछे टीम वर्क होता है। दूसरा, हम लोग एक मैसेज भी कन्वे कर रहे होते हैं स्टाइलिंग के थ्रू, क्योंकि जब हम फिल्म मीडियम पे या हम मीडियम पे इस तरह के वार्डरोब या स्टाइलिंग या ड्रेसिंग को कर रहे होते हैं तो हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने पाकिस्तान को भी। तो जो स्टाइल है, जो फैशन है, तो वो एक मैसेज जा रहा होता है हमारी जो व्यूअर है उसको, वो क्योंकि वो उसको कैरी करते हैं, कैच करते हैं। तो सकाफत से ये एक responsibility है भी तो है। हाँ, तो ग्लैमरस हो जाए तो फिल्म इज अ बिग मीडियम, उसमें आप आराम से आप इसको जो है ना एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, क्या जो एक्टर्स होते हैं क्या वो इशू करते हैं कि नहीं, वी डोंट वांट टू वेयर दिस, ये वाला नहीं, हमें वार्डरोब चाहिए, ऐसा हमारा वार्डरोब आप चेंज करें, तो इश्यूज करते हैं क्या? अच्छा, उनका ये होता है कि हेल्दी वे में अपना इनपुट देते हैं, क्योंकि जाहिर है ऑब्वियसली उनकी सोच ये होती है कि स्क्रीन पे हमने नजर आना है। अगर वो कोई रॉन्ग चीज़ पहन लेते हैं जिसमें वो लुक्स में भी अच्छे नहीं लग रहे और उस कैरेक्टर पे सूट नहीं कर रही है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर उनको लगती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम जिस मीडियम में काम कर रहे हैं हमारा कल्चर भी होता है, तो वो उसको भी सोचते हुए वो उस पर जिद बहस अगर करते इसलिए हैं। कि एक आपकी ना ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूर होती है। चलिए अब चलेंगे हम अपने गेम सेगमेंट की जानिब, सो यू स्टे विद अस। और ये सवाल का टाइम आ गया है, आपने यस या नो में जवाब देना है। अगर आप हार गए तो आपको एक ऐसा नाम मिलेगा जो पहनना पड़ेगा, ठीक है? तो जरा तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल जी, तैयार। ऑलराइट, सबसे पहला सवाल ये बताइएगा कि मेकअप से पहले, मतलब सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमारा क्लेंजिंग का होता है, यस या नो? यस यस यस। शुक्र है बच गई हो तुम।
आसपा बच गई। ये सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्लेंजिंग का होता है। मॉइस्चराइजिंग ज्यादातर ऑयली स्किन वाले करते हैं। No. मैंने कहा था ज्यादातर ऑयली स्किन वाले करते हैं। नो, ऑब्वियसली नो। No. एंड यस, आप क्यों? वहां भी ऐसा चेंज हुआ मैंने ये मैंने नहीं सोचा, हुआ। नहीं मैंने सोचा नहीं, एकदम से, आप oily यस हो skin। चुका है। चलिए नहीं दोनों नहीं को मैंने नाम फौरन दें। चेंज कर लिया नहीं, था। आपने चेंज नहीं, जी, इतना टाइम नहीं। नहीं लगा दे चेंज करने में। ये इनको नाम इन्होंने दें। यू टर्न लिया है, नंबर बहुत गलत बताएं। किया है। पहले यू हाँ, टर्न लिया है इन्होंने, लेकिन यू टर्न ले लिया है। नहीं, जब मेरे ब्रेन पे पहुंचे ना ऑयली स्किन, तो फिर वो ये अच्छा। और मेरे एकदम क्वेश्चन है कि क्या? ऐसे मॉइस्चराइजिंग आपको ये बता दूं कि हर स्किन टोन की होती है, लेकिन ज्यादातर नहीं होती है। आप एक लिमिटेड जो है ना वो आप जो है ना आप अपनी मॉइस्चराइजिंग कर सकते हैं। चलिए जी बताएं ना हमें। अच्छे नंबर 6 नंबर। अच्छा, सिक्सर है। ओह माय गॉड, अब आप बन गए हैं वो क्या कहते हैं, जादूगर, मैजिशियन। ये लीजिएगा, अब आपने करनी पहनना है। भी पड़ेगा ये। अच्छा, हाँ, ये ऐसे थोड़ी होगा, पहने भी से ये। अब आमिर बन गए हैं मैजिशियन। अब आप बताएं, आपने यूटर्न लिया था। बस। अच्छा चलें 3 ओह माय गॉड, सारे इसमें डाल दिए। ये वाले कोई एक दे दे। हाँ, ये वाला दे। नहीं, ये वाला नहीं, ये शक्ल छुप जाती है इसे। हाँ, ये वाला दे। ठीक है। ये 5 में डाल दो। ये वाला ये है क्या वैसे? दाढ़ी है, दाढ़ी ऐसे नहीं। कैसे लगूंगी? ये आपने थोड़ा देर के लिए जो है ना वो बनना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे? स्मर्फ्स होते हैं ना जो पहने हुए होते हैं। हाँ, कितनी अच्छी लग रही है स्मर्फ बनकर तुम, है ना? क्या वार्डरोब बना दी थी आज हमने, तुम्हें वार्डरोब बना दिया। पहनते कैसे? मुझे नहीं लगा। ऊपर करना, बस ऊपर करना, इसके ऊपर सिलेक्ट पे ला। हाँ, ये ओके, हाँ, ये कितनी अच्छी लग रही हो यार। वैसे भी कोविड चल रहा है। बिल्कुल स्मर्फ चल रही हो तुम इस वक्त। बिल्कुल स्मर्फ लग रही हो, सही लग रही हो। ऑलराइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम क्रूज की फर्स्ट फिल्म जिससे वो फेमस हुए थे वो टॉप गन थी? नो। मैंने देखी नहीं है, मैंने तो तुक्का लगाया। तुम्हें कैसे पता चला वैसे बताओ? मैंने तुक्का। कहीं पढ़ा था लेकिन ये नाम नहीं पढ़ा। टॉप गन नहीं थी, वो लेजेंड थी। यस, और वो जो थी बहुत मजेदार मूवी थी, बड़ी बहुत बड़ी- डिफरेंट स्टाइल की मूवी थी। बहुत बड़ी फैन। हाँ, जब अच्छा मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ और इसलिए मुझे भी इसलिए पता चला था इसीलिए इनका कि उनकी जवाब first दुरुस्त film हुआ। कौन सी थी जिससे वो बहुत फेमस हुए थे, लेजेंड थी। उसमें बहुत गुड लुकिंग लग रहे थे और मैंने देखा, मैंने कहा ओह माय गॉड, टॉम क्रूज। कसम, मैं फौरन से वही गूगल करा, चेक किया तो पता चला नहीं, उनकी पहले फिल्म आ चुकी थी और उसके बाद टॉप गन आई थी। तो आप दोनों के लिए ना यस बताएं, नंबर बताएं। नंबर 2। जो अच्छा लगे इसमें से दे देना, ये पहन लेंगे। ये चल वो दे दे, काला वाला। कोई बचत नहीं तो तुम्हारे जैसा ही है कोई। सही है, सही है, सही है, ये तो सही है। तुम्हारे ये जैसा ठीक ही है, ये क्या हो गया अच्छा है। यार, ये भी बात नहीं होती है। एक और आपको लेना पड़ेगा। ये पता ही नहीं लग रहा। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। बालों के कलर से ये जब आपने आप बढ़ गए ना, जब आपने कोई अपना ख्याल नहीं रखा तो फिर ऐसा हो गया था, है ना? चलो जी। चले जी आमिर, योर टर्न। एक मिनट, मुझे बिल्ली नहीं बनाना। अभी तुक्का ऐसा जबरदस्त लगाने वाला हूँ। हाँ, 1 नंबर 1। हाँ, चले। ग्लासेस तो पहने हुए हैं लेकिन हम आपको चेंज ग्लासेस कर, नहीं चेंज ग्लासेस ही दे दो, लेकिन हम चेंज ग्लासेस कर दें यार, ये आपको। तो अब ग्लासेस चेंज करने पड़ेंगे। आपने अपना अटायर आज डिफरेंट रखा हुआ था, हमने कहा हम और मजीद इसको चेंज कर देते हैं, है ना? ये ग्लासेस सूट कर रहे हैं मेरे को। बिल्कुल जबरदस्त सूट कर रहा है, एक्सीलेंट लग रहा अच्छा, है। अच्छा, चले एक स्किन से रिलेटेड और सवाल है, ये बताइएगा कि क्लेंजिंग से पहले स्क्रबिंग होती है, यस या नो? यस। क्लेंजिंग से पहले स्क्रबिंग वैसे। होती नहीं है, पहले क्लेंजिंग होती है फिर स्क्रबिंग होती है। की हो गया? कर सकते हैं अगर हम ये तो लड़कियों वाला सवाल है। नहीं, और आजकल क्लींजर वो होता है, आपकी स्किन खुरदरी होना शुरू हो जाएगी, कर ही नहीं सकते हैं। ये scrub cleanser भी आ गया। आप फिर कैसे नो कैसे हो गया? 3। ये ऊपर से आया था कुछ जो मैंने नोट ये कर ना दिया। भाई, 2 इनाम पहन चुकी है, मजीद नहीं पहना। और आसमान जानो लकी इस वक्त 2 के लिए बची हुई है। चले जी, नंबर आमिर। नंबर नहीं, आमिर नहीं, आप 7। दाढ़ी कहाँ नहीं, पहनो तो ना। आ गई ये तो भी पहन के शेप बनवा ली थी ना। हाँ ना, ये अच्छा कोई और दूसरा नंबर बता। चलो जी 9।
अब क्या है? ग्लासेस ही दे दो। ओह वाह 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 इसके सामने आपकी दाढ़ी में यार, ये तो पूरा ऑन अ full। सीरियस नोट, यू लुक सो नाइस। तो बस फिर यही लगा दिया। है ना, यही लगा के तुम्हारे शो यही लगा कर किया करो जी। चलें जी, आप और बताएं। उसके बाद ये एक चश्मा गायब। अपनी मर्जी से कोई भी नंबर खोल दो। हाँ 4, चलो ठीक है, ये आ गया। दाढ़ी तो पहने। अब आप लोग का पूरा लुक नजर आएगा, क्योंकि ये क्या नहीं पहनना तो पड़ेगा। मुझे वो ऐनक वाला दिन याद आ गया। इतनी क्यूट लग रही ये हो है तुम। ज़ेबीरा। ओहो मुझे काम बताओ, मैं क्या यार करूं, मैं वैसे किसको इस पे ये कहूं? रोल अच्छा लगेगा, इस पे ये रोल अच्छा लगेगा। आज आप तीनों ने खूब रोल जो है ना जम ये के ऐसे रोल है जो हमें निभाने पड़ेंगे किसी एक मौके पर। किड्स प्रोग्रामिंग में ना क्या बात है? मेरा दिल कर अभी वीडियो बनाने का, आप लोग ऐसे पूरी ही रहिएगा। शख्सियत चेंज हो गई है, हम पता अभी है? अगले सेगमेंट की जानिब जाएंगे, लेकिन आपके भी हमने तस्वीरें खींचनी है, तो हम जाएंगे अभी अगले सेगमेंट की जानिब, जो है मेकअप सेगमेंट, जहां पर आसमा बड़ा जबरदस्त आपको अपना गेटअप करके दिखाएंगे किस तरह से वो क्विक मेकअप 5 मिनट्स में मेकअप करती हैं। सो यू ऑल स्टे विद अस। ऑलराइट जी, अब आज जो है अस्मा इमरान हमें सिखाएंगी कि किस तरह से आप क्विक मेकअप भी कर सकते हैं। और स्पेशली हम ये सोचते हैं कि डिज़ाइनर या कोई बिजनेस वुमेन या कोई काम करने वाली जो ख़वातीन होती हैं, जो बाहर वर्किंग लेडीज़ होती हैं, वो बस ऐसे ही जिस तरह भी होगा बस उसी तरह तैयार होकर चली जाएं, लेकिन उनको भी अपनी ग्रूमिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशली डिज़ाइनर्स को। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि डिज़ाइनर्स के पास जब कोई क्लाइंट आते हैं तो वो ख़वातीन जो है ज़ाहिर बात वो देखती हैं कि ये खुद प्रेजेंटेबल है तो हम इससे जो है ऑर्डर दें। तो अस्मा का भी ऐसा है कि अस्मा अपना बहुत ख्याल रखती हैं, तो अपना जो वर्किंग टाइम होता है या शूट्स पर आते हैं तो कैसा मेकअप करती हैं, आज टिप्स देंगी। जी अस्मा, आप क्या क्या टिप्स देने वाली हैं आज? अपना मेकअप तो ओनली 5 मिनट्स में करती तो बस वही 5 मिनट वाला मेकअप चाहिए। हूँ, बहुत कम टाइम होता है। अच्छा। तो सबसे पहले बेस लगाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा फेस पाउडर यूज करेंगे। ठीक है, तो हल्का सा तुम फेस पाउडर यूज करती हो, ज्यादा नहीं, है ना? बहुत लाइट, बहुत लाइट सा। वैसे भी अस्पा की स्किन माशाल्लाह से वेरी नीट क्लीन, अच्छी साफ सुथरी स्किन है, लेकिन फिर भी हल्का सा इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते हैं, क्योंकि मेकअप का लुक आता ही उस वक्त है जब आप चाहे थोड़ा सा मेकअप करें पर करें ज़रूर, क्योंकि वो बैलेंस स्किन हो जाती है ना फिर। अच्छा, हम फिर थोड़ी next? कंटोरिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद कंटोरिंग के बाद मैं ब्लश ऑन यूज करूंगी। ठीक है। मैं ज्यादा नेचुरल मेकअप करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा हैवी बस हल्का सा आप ब्लश ऑन यूज करेंगे, बहुत लाइट। लाइट सा। अच्छा, हाईलाइटनिंग भी आप लगाएंगे, मैं हाईलाइटर यूज करूंगी और ये भी सॉफ्ट सा। मैं देखा हर चीज सॉफ्ट सॉफ्ट सी। मैं डे टाइम के लिए कर रही हूँ ना। हाँ, कि अभी कोई क्लाइंट आने वाले हैं और आपको बहुत अच्छा सा मेकअप चाहिए। client हाँ आते हैं वो ये भी देखते हैं ना डिजाइनर खुद कैसा लग रहा है। हाँ सही है, सर झाड़ मुंह फाड़ तो नहीं है, क्योंकि हमारे कपड़े भी ऐसे बना देंगे। ओके, मुझे तो बड़ा होता है, मैं खुद बड़ा किट में आप रहते हो हमेशा। अच्छा, ये भी मैंने देखा कि आपने बहुत लाइट सा आपने कोई जो आई शेड लगाया है, ज्यादा नहीं है ना? ओके, अब मस्कारा लगाऊंगी। मस्कारा भी आप सॉफ्ट सा ही लगा रही हैं। दिस इज वेरी नाइस। सॉफ्टली आपने मस्कारा भी लगा दिया ये है। डे टाइम का है ना, तो मैं पार्टी मेकअप कर रही हूँ ना इवनिंग। हाँ, रूटीन में मैं मेकअप हो गया मेकअप हो गया। परफेक्ट। और फिर मैं लिपस्टिक लगा लूंगी। मतलब आपने ब्लश ऑन, हाईलाइटनिंग, आई शेड, लेकिन आपने लाइनर नहीं लगाती हैं, है ना? मैं लाइनर नहीं यूज और लिपस्टिक आप थोड़ी सी ऐसे कि जो आपके, क्योंकि मैंने देखा जो फेयर कलर के होते हैं ना उनके पास थोड़ा सा ना कलर जो ब्राइट सा होता है ना वो अच्छा लगता है, दिस सूट्स यू एक्चुअली। जी, तो ये मैंने लिपस्टिक लगाई है, इसके ऊपर मैं थोड़ा लिप ग्लॉस लगा लूंगी शाइन, और ये परफेक्ट लुक हो गया आपका। और ये मेरी 5 मिनट्स में मेरी लुक रेडी है। 5 मिनट्स में तैयार हो गई हैं अस्मा। और अस्मा की जो है ना ख़ास बात मुझे यही लगती है कि ये अपने आप का भी बहुत ख्याल रखती हैं, अपने कपड़ों का तो उनको रखना ही पड़ता है, डिज़ाइनर है, लेकिन अपने फेस का भी, ग्रूमिंग का भी ख्याल रखती है, यहाँ तक कि अपने वेट का भी ख्याल रखती है। शी इज़ सो गुड एट इट। थैंक यू सो मच अस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी जो है ना मैं तो इजाज़त ले लूँगी, लेकिन आपके कपड़े भी तो दिखाने हैं ना, तो हमारी जो मॉडल्स हैं वो भी करेंगी वॉक। आपने कहीं नहीं जाना।